भाई जी मैं तो करने लगा हूँ बिस्मिल्लाह करके शुरू। आप लोग वीडियो बनाओ। ठीक है। तो जी ये देखें हमारा जबरदस्त किस्म का जिंगर शवारमा रेडी है। माशाल्लाह बहुत ही जबरदस्त सी हमारी तंदूरी मेयो सॉस रेडी है। तो जी ये देखिए इसके क्रम्स कितने मज़ेदार हैं, ज़बरदस्त किस्म के। और अब मैं इसको तोड़ के दिखाता हूँ कितना जूसी से ये बना है। बिस्मिल्लाह, ये बड़े आराम से देखें इस तरीके से, बहुत ज़बरदस्त। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। अस्सलामुअलैकुम माय लवली फैमिली, उम्मीद है आप सब लोग खैरोफियत के साथ होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी खैरोफियत के साथ हैं। तो जी गर्मी बहुत मज़े की पड़ रही है और गर्मी में काम करना आपके ख्याल से कोई आसान नहीं है और मेरे ख्याल से तो बिल्कुल भी आसान नहीं है। तो इस वजह से हमारी जो है ना वो वर्किंग आवर्स जो हैं वो भी बढ़ गए हैं, दिन बढ़े हुए हैं, हमारे वर्किंग आवर्स भी बढ़ गए हैं। तो जी पहले तो बहुत बहुत आप तमाम लोगों का, देखने वालों का, प्यारे प्यारे से कमेंट्स करने वालों का, लाइक करने वालों का तहे दिल से मैं, हिरा और पूरी फैमिली शुक्रगुजार है कि आप लोगों ने हमारी तमाम वीडियोस को बहुत लाइक करते हैं और बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स देते हैं। हमारी बहुत ज़्यादा हौसला अफजाई होती है। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। और आज हम आप लोगों के साथ शेयर करने लगे हैं एक बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की रेसिपी, और वो रेसिपी है जी आपकी हाई टी के वाले से भी आप यूज़ कर सकते हैं और वो बच्चों को लंच बॉक्स में भी डाल के दे सकते हैं, और उसके अलावा अपने घर में जब दिल करे, जो मेहमान ना भी आए तो खुद भी बना सकते हैं। तो वो रेसिपी बहुत मज़ेदार होने वाली है और ये रेसिपी है जी शवारमा की, और इसके साथ एक बड़ी मज़े की हिरा आज सॉस बनाएगी। तो हमारे साथ ट्यून्ड रहिएगा और चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। बाकी बातें हम रेसिपी में करेंगे। तो जी ये आ गई हिरा अपने छुरियां कांटे लेके। ओ इतना बड़ा मुग्धा! हिरा खैर है, चिकन को तो बेचारे को तो छोटी सी छुरी से भी काटा जा सकता है। ये सिर्फ डेकोरेशन के लिए है और असल काम असल बताओ, ये डराने के लिए रखा हुआ है तुमने? डराना क्या है। तो जी यहाँ पर मैंने 2 चिकन ब्रेस्ट ले लिए हैं और अगर इनका वेट किया जाए तो ये 750 ग्राम के करीब चिकन बोनलेस बनता है। और अब हमने इनकी कटिंग करनी है। इनको हमने छोटे छोटे चिकन बाइट्स में, टेंडर्स में इनकी कटिंग कर लेनी है, क्योंकि सबसे पहले हमने इनके हॉट शॉट्स रेडी करने हैं, उसके बाद हम अपने मेन शवारमा की तरफ जाएंगे। तो इसके लिए यहाँ पर ये देखें इतने साइज की मैं चिकन काट रही हूँ। आप चिकन ब्रेस्ट की जगह थाई वाला चिकन भी ले सकते हैं, वो भी बहुत जूसी बनता है। यहाँ पर ये देखिए मैंने इस साइज का सारा ये चिकन काट लिया है, बिल्कुल ये बाइट साइज बनता है। इस साइज में हमने इसकी कटिंग कर लेनी है और अब हमने इसको एक बाउल में शिफ्ट कर देना है। काटा उसको छुरी से, बुग देगा तुम। मैंने बताया ना ये डेकोरेशन के लिए काम आता है। और अब मैं इसके अंदर पानी ऐड कर रही हूँ, क्योंकि इसको हमने 10 मिनट के लिए नमक और सिरके वाले पानी में डबो के रखना है। तो यहाँ पर मैंने 1 टीस्पून भरकर नमक ऐड कर दिया है और 1 टेबलस्पून इसके अंदर मैं सफ़ेद सिरका ऐड कर रही हूँ, 1 से 2 टेबलस्पून। इससे क्या होगा कि जो हमारा ये चिकन है बहुत ही अच्छे से क्लीन हो जाएगा और ये बहुत ही जूसी बनता है चिकन, और इसका जो कुकिंग टाइम है वो भी कम हो जाता है, मतलब ये बहुत जल्दी फ्राई हो जाता है। तो इसको हमने 10 मिनट के लिए रख देना है और 10 मिनट के बाद मैं आपको दिखाती हूँ। तो जी यहाँ पर इसको 10 से 15 मिनट हो गए हैं इस पानी के अंदर चिकन को, और यहाँ पर देखें चिकन का आपको कलर भी चेंज होता हुआ नजर आ रहा है और पानी का कलर भी। और अब हमने इसका पानी ड्रेन कर देना है और इसको हमने थोड़ी देर के लिए ड्राई करना है। इसको भी इस टाइम पर वॉश नहीं करेंगे, इसको एज इट इज ही रख देंगे और इसका पानी खुश्क कर लेंगे। तो जी यहाँ पर मैंने चिकन को एक बाउल में शिफ्ट कर दिया है, इसका सारा पानी हमने ड्रेन कर लिया था। अब हमने इसको मैरिनेट करना है। 1 टीस्पून इसके अंदर हम लहसुन का पेस्ट ऐड करेंगे। अगर आप पेस्ट ना ऐड करना चाहें तो आप लहसुन का पाउडर भी इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। 1 टीस्पून नमक ऐड करेंगे या आप इस पे जायका भी ऐड कर सकते हैं। 2 टीस्पून इसके अंदर हम लाल मिर्च पाउडर ऐड करेंगे। हाफ टीस्पून जीरा पाउडर ऐड करेंगे। 1 टेबलस्पून इसके अंदर हम नींबू का रस ऐड कर देंगे। 1 टेबलस्पून सोया सॉस ऐड करेंगे। 1 टेबलस्पून रेड चिली सॉस ऐड करेंगे। 1 टेबलस्पून भरकर इसके अंदर मैं केचप ऐड कर रही हूँ। यहाँ पर मैंने चिली गार्लिक केचप ली है, आपके पास सिंपल हो तो आप वो भी ऐड कर सकते हैं। 1 टीस्पून चिकन पाउडर ऐड करेंगे और अगर आपके पास ये ना हो तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। हाफ टीस्पून यहाँ पर मैंने बेकिंग पाउडर ली है, जिसे हम केक में डालते हैं।
ये हम इसके अंदर ऐड कर देंगे और अब हमने इसको मिक्स कर देना है। आप इसको ओवरनाइट भी मैरिनेट करने के लिए रख सकते हैं। इसको आपने तकरीबन 2 घंटे के लिए लाजमी मैरिनेट करना है, लेकिन अगर टाइम कम हो तो आप इसको आधे घंटे के लिए भी मैरिनेट कर सकते हैं। लेकिन जितना अच्छा आप इसको मैरिनेट करेंगे उतना ही ज़बरदस्त इसका रिजल्ट आता है। तो जी यहाँ पर मैंने चिकन को अच्छे से सारा मिक्स कर दिया है और अब हमने इसको कवर करके रख देना है तकरीबन 2 घंटे के लिए। तो हम ज़बरदस्त किस्म की शवारमा के लिए तंदूरी मेयो सॉस बनाने लगे हैं और ये सॉस बहुत ही ज़बरदस्त बनकर तैयार होती है। तो इसके लिए हमने स्टार्ट ही चूल्हे से करना है। यहाँ पर हमने एक फ्राइंग पैन ले लिया है और इसके अंदर हम ऐड कर देंगे 1 टीस्पून कुकिंग ऑयल। फ्लेम हमने बिल्कुल लो कर दी है। हाफ टी स्पून इसके अंदर हम हल्दी पाउडर ऐड करेंगे, 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च ऐड करेंगे और अगर आपके पास ना हो तो आप जो आम नॉर्मल मिर्च होती है वो हाफ टी स्पून इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। 1/4 टीस्पून इसके अंदर हम धनिया पाउडर ऐड करेंगे, 1/4 टीस्पून इसके अंदर हम नमक ऐड करेंगे, 1/4 टीस्पून इसके अंदर हम जीरा पाउडर ऐड करेंगे, हाफ टी स्पून इसके अंदर हम आमचूर पाउडर ऐड करेंगे। अगर आपके पास आमचूर पाउडर ना हो तो आप चाट मसाला भी ऐड कर सकते हैं और 1/4 टीस्पून इसके अंदर हम गरम मसाला ऐड करेंगे और इन सभी को हमने अच्छे से ये सारा मिक्स करना है और इसको कुछ सेकंड्स के लिए कुक करना है, क्योंकि हमने ये मसाला है इसको हल्का सा पकाना है। इसको कच्चा कच्चा ही हमने मायो में नहीं डालना है, इसको हम हल्का सा कुक करेंगे। तो जी इसकी फ्लेम मैंने ऑफ कर दी है। 1 मिनट के अंदर अंदर ही मैंने इसको लो फ्लेम के ऊपर हल्का सा सोते कर लिया ताकि जो स्पाइसेस वगैरह हैं अच्छे से सारे पक जाएं। और अब हमने इसको उठा लेना है। यहाँ पर मैंने 1 कप मेयोनीज ले लिया है और ये जो है मसाला इसके अंदर हमने डाल देना है। 1 टीस्पून इसके अंदर हम नींबू का रस ऐड करेंगे। अब हमने इसको मिक्स करना है और ये देखें आपको इसका कितना खूबसूरत माशाल्लाह कलर बनता हुआ नजर आ रहा है। ये देखें माशाल्लाह बहुत ही जबरदस्त सी हमारी तंदूरी मेयो सॉस रेडी है और इसका कलर इतना प्यारा है कि आपको इसके अंदर कोई भी फूड कलर डालने की जरूरत नहीं है। ये देखें बहुत ही जबरदस्त माशाल्लाह। तो जी अब हम शवारमा के लिए बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का सैलेड रेडी करने लगे हैं। तो इसके लिए यहाँ पर हमने कुछ वेजिटेबल्स ले ली हैं। यहाँ पर मैंने एक खीरा ले लिया था और उसकी मैंने इस तरीके से जूलियन कटिंग कर ली थी लंबाई में। ये हम ऐड कर देंगे। हाफ कप यहाँ पर मैंने बंद गोभी लिए जिसको मैंने बिल्कुल बारीक सा काट लिया है। 1 कप के करीब यहाँ पर मैंने लेटस ले लिया है। अगर आपके पास ये ना हो तो फिर आप जो ये कैबेज है इसकी क्वांटिटी को बढ़ा सकते हैं, लेकिन लेटस से इसका टेस्ट बहुत ही ज़बरदस्त आता है। और यहाँ पर मैंने एक कैरी ली थी यानी कि कच्चा आम और उसकी मैंने अंदर से जो गुठली है वो निकाल के इसको बिल्कुल बारीक सा लंबाई में काट लिया है। इससे भी टेस्ट बहुत ही ज़बरदस्त आता है। अगर आपके पास ना हो तो आप ये इसको स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन हो तो ज़रूर डालिएगा, इससे अपना ही इसका अलग सा एक टेस्ट आएगा। और अब हम 1-2 चुटकी इसके ऊपर ब्लैक पेपर डालेंगे क्रश करके, कुटी हुई काली मिर्च, 1/4 टीस्पून इसके अंदर हम नमक ऐड करेंगे, 1 टेबलस्पून इसके अंदर हम सफ़ेद सिरका ऐड कर देंगे और इसको हमने मिक्स कर देना है। तो जी ये देखिए हमारा ज़बरदस्त सा सैलेड भी रेडी हो गया है। तो जी चिकन को मैरिनेट किए यहाँ पर 2 घंटे हो चुके हैं और अब हमने इसकी कोटिंग करनी है। और कोटिंग से पहले यहाँ पर मैंने एक फ्राइंग पैन में ऑयल डालकर रख दिया है मीडियम फ्लेम के ऊपर। 10 मिनट के लिए हमने इसको ऑयल को गर्म करना है और इतनी देर में हम चिकन की कोटिंग करते हैं। और यहाँ पर मैंने ले लिया है मैदा और जब भी हमने इसकी कोटिंग करनी है तो ये ख्याल रखना है कि जो आपने बर्तन लेना है वो खुला लेना है और उसके अंदर मैदा भी हम खुला ही ऐड करेंगे, तो उससे जो क्रम्स हैं बहुत ही ज़बरदस्त बनते हैं। तो यहाँ पर मैंने 4 कप्स मैदा ले लिया है। आप चाहें तो आप 2 कप मैदा भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन इसके हमने अच्छे से क्रम्स बनाने हैं तो इसलिए यहाँ पर मैदे की क्वांटिटी मैंने ज़्यादा ली है। और इस मैदे के अंदर हमने कुछ भी ऐड नहीं करना है क्योंकि हमारा ये जो चिकन है इसकी मैरिनेशन बहुत अच्छे से हो चुकी है और स्पाइसेस वगैरह हर चीज़ कंप्लीट है, तो इसलिए हम मैदे के अंदर कुछ भी ऐड नहीं करेंगे। अब हमने इन हॉट शॉट्स को इस मैदे के अंदर ऐड करना है। एक टाइम पर उतना ही डालेंगे जितनी हम इजीली कोटिंग कर सकें। तो यहाँ पर मैंने 5 के करीब ये हॉट शॉट्स को ऐड कर दिया और अब हमने इसकी कोटिंग करनी है। तो यहाँ पर ये देखें इस तरीके से हाथों की मदद से हमने इसको अच्छे से कोट करना है, इसकी ब्रेडिंग करनी है। इसको हमने अच्छे से कोट कर लिया है और यहाँ पर ये आपको ये मैदे के अंदर इसकी कोटिंग नज़र आ रही है। जो एक्स्ट्रा मैदा होगा उसको हमने इस तरीके से झाड़ लेना है और एक छन्नी ले लेनी है, उसके ऊपर रखते जाना है।
इस तरीके से मैं बाकी सभी पीसेस को निकाल लूँगी और हल्का सा इनको झाड़ कर इस छन्नी के ऊपर रखते जाएंगे। और अब हमने इनको डिप करना है पानी में। तो यहाँ पर मैंने बिल्कुल सिंपल पानी ले लिया है, ये ना ठंडा है ना गर्म है, नॉर्मल जो टूटी वाला पानी होता है ना, टैप वाला, ये वो पानी है। इसके अंदर हमने बस कुछ सेकंड्स के लिए डिप करना है और ये देखें साथ ही निकाल लेना है। तकरीबन 8-10 सेकंड के लिए मैंने इसको अंदर रखा है और इसको निकाल लिया है और वापस से हमने इसको इसके अंदर डाल देना है और फिर से हमने इसकी कोटिंग करनी है। और अब हमने इसकी अच्छे से कोटिंग करनी है, इसको रोल करना है ताकि इसके अच्छे से क्रम्स बने। और अगर आप चाहते हैं कि इस पे एक्स्ट्रा क्रिस्पी क्रम्स बने तो इसके लिए यहाँ पर हमने इसको इस तरीके से कोटिंग करनी है। एक एक करके हमने इसको इस तरीके से कोट करना है, इसको आपस में मसलना है मैदे के अंदर। इससे जो क्रम्स हैं बहुत ज़बरदस्त बनते हैं। ऐसे हाथों में इसको मसलेंगे। तो जी यहाँ पर देखें अच्छे से कोट हो गया और यहाँ पर ये जो एक्स्ट्रा मैदा है इसको हमने झाड़ लेना है और अलग प्लेट में निकाल के रखते जाना है। इसी तरीके से ये बाकी के जो हैं इनको हम निकाल लेंगे और इस तरह से रखते जाएंगे। और इसी तरह से मैं एक बैच और भी निकाल लूँ, फिर मैं आपको फ्राई करने का तरीका भी बताती हूँ। और अब मैं आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप बताने लगी हूँ जिसके ऊपर आकर बहुत से लोग गलती करते हैं। अब हमने पहला ये वाला जो कोटिंग इसकी हमने निकाल ली है और अब जो बाकी ये बचा है हमारे पास ये मैदा, तो हमने दोबारा कोटिंग करने से पहले इसको छान लेना है। और ये देखें इसके अंदर आपको ये क्रम्स भी नजर आ रहे होंगे और इसको हमने अलहदा प्लेट में निकाल लेना है। इसी तरीके से यहाँ पर जो है ये मैंने अच्छी तरह से सारे का सारा छान लेना है। तो जी यहाँ पर हमने इस मैदे को अच्छे से कर लिया है, सारा छान लिया है और ये इसके अंदर से जो क्रम्स थे इनको हमने निकाल दिया है। इन क्रम्स को आप अलहदा से कोटिंग के लिए भी यूज कर सकते हैं। और यहाँ पर अब हम दोबारा से ये जो चिकन है इसको इसके अंदर कोट करेंगे। इसको छानने से ये होता है कि जब हम इसकी दोबारा से ये कोटिंग करते हैं ना, तो तब ये जो क्रम्स हैं इसके ऊपर जो आते हैं वो हार्ड नहीं होते हैं। अक्सर लोग ये कहते हैं कि जी हम इसकी कोटिंग करते हैं लेकिन जो हमारे क्रम्स होते हैं वो हार्ड बनते हैं। तो वो इसी वजह से हार्ड बनते हैं कि आप उनको छानते नहीं है। इसलिए मैंने ये तरीका थोड़ी डिटेल से बताया है। आई नो वीडियो लंबी हो जाएगी लेकिन ये स्टेप जरूरी था क्योंकि मुझे बहुत से कमेंट्स ऐसे आए हैं कि अक्सर लोगों की जो कोटिंग है वो बहुत हार्ड बनती है। तो आपने दोबारा से इसको छानना जरूर है, इससे आपकी बहुत ही जबरदस्त कोटिंग हो जाएगी और बेहतरीन आपके जिंगर तैयार होगा। तो जी यहाँ पर मैंने दूसरा बैच भी रेडी कर लिया है और अब हमने इसको फ्राई करना है। ऑयल हमारा अच्छे से गर्म हो चुका है। 10 मिनट के लिए मैंने इसको मीडियम फ्लेम पर गर्म करने के लिए रखा था और इसके अंदर हमने ये डाल देना है। तो यहाँ पर 2 मिनट हुए हैं, इसकी साइड को हमने चेंज करना है और मैं आपको दिखाती हूँ कि यहाँ पर देखें कितने जबरदस्त किस्म के इनके ऊपर क्रम्स आ चुके हैं और ये सारा इसके ऊपर स्टिकी हो गया है। इसको ज्यादा टाइम नहीं लगेगा फ्राई होने में, तकरीबन 5 से 6 मिनट के अंदर अंदर ये बहुत अच्छे से फ्राई हो जाएंगे। 4 मिनट हुए हैं इसको फ्राई होते हुए और इस स्टेज पे आप इनको निकाल कर बहुत ही इजीली 1 से 2 माह के लिए फ्रीज कर सकते हैं। और जब आपने इनको यूज करना तो आपने इनको निकालना है और 2-3 मिनट के लिए इनको फ्राई करना है। और ये आप बच्चों को लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं। लेकिन अभी मुझे बहुत सारे शवारमा रेडी करने हैं बच्चों के लिए, तो मैं इसको कंप्लीट फ्राई करूंगी। यहाँ पर 6 मिनट हो चुके हैं इनको फ्राई होते हुए और माशाल्लाह हमारे ये जो चिकन टेंडर्स हैं, हॉट शॉट्स हैं, बेहतरीन से ये फ्राई हो चुके हैं। और अब हमने इनको निकाल कर अलग प्लेट में साइड पर रख देना है और बाकी के जो हैं वो भी मैं इस तरीके से फ्राई करके आपको दिखाती हूँ। जी हमारे बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के क्रिस्पी क्रम्स वाले हॉट शॉट्स कह लें, आप इनको टेंडर्स कह लें, आप इनको कोई भी नाम दे लें, पर है बड़े मज़ेदार। और ये इतने मज़ेदार हैं, आप इनको बच्चों के लंच बॉक्स में डालें, बच्चे बहुत शौक से लेंगे, खाएंगे इसको। और इसके साथ साथ आप इसको टी पे यूज़ कर सकते हैं और मल्टीपल आइटम्स के साथ आप इसको इनके अंदर यूज़ कर सकते हैं, जिस तरह लाइक शवारमा है, आप बर्गर है, सारी चीज़ें। तो मैं अब आपको इसको तोड़ के दिखाता हूँ कि ये कितने क्रिस्पी बने, इस पे क्रम्स कितने मज़े के हैं। तो जी ये देखें इसके क्रम्स कितने मज़ेदार हैं, ज़बरदस्त किस्म के। और अब मैं इसको तोड़ के दिखाता हूँ कितना जूसी से ये बना है। बिस्मिल्लाह, ये बड़े आराम से देखें इस तरीके से, बहुत ज़बरदस्त। बिस्मिल्लाह। तो जी यहाँ पर जो है मैंने पीटा ब्रेड ले ली है, शवारमा ब्रेड, और ये बहुत इजीली मार्केट में अवेलेबल होती है। और इसकी कंप्लीट रेसिपी मैं अपनी एक शवारमा की रेसिपी में दे चुकी हूँ, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगी और आई बटन में भी दे दूंगी। आप उसको देख के घर में भी ये पीटा ब्रेड तैयार कर सकते हैं।
तो यहाँ पर हमने एक पैन ले लिया है, उसके अंदर हम हल्का सा ऑयल ऐड करेंगे और इसको हमने ग्रीस कर लेना है और अब हमने इसको हल्का सा फ्राई कर लेना है। तो इसको हमने अच्छे से दोनों साइड से हल्का हल्का सा फ्राई करना है, टोस्ट करेंगे। ये देखें प्यारा सा कलर आ गया एक साइड से और अब हमने इसको दूसरी साइड से भी हल्का सा प्यारा सा कलर दे देना है। तो ये देखें दूसरी साइड से भी प्यारा सा कलर आ गया और अब हमने इसको उतार लेना है और ये देखें इसी तरीके से मैं बाकी की भी तैयार कर लूंगी। तो जी शवारमा की सभी चीज़ें रेडी हैं और अब हम शवारमा की असेंबलिंग करेंगे। यहाँ पर हमने ले लिया है बटर पेपर, इसकी हमने कटिंग कर ली है और अब हम इसके ऊपर अपनी शवारमा ब्रेड रखेंगे। सबसे पहले हम ये तंदूरी सॉस लगाएंगे। ये बहुत मज़े की सॉस है, आपने इसको ज़रूर ट्राई करना है, इंशाल्लाह ये आपको बहुत पसंद आएगी। ये सारा हमने अच्छे से स्प्रेड कर दिया है और अब मैं इसके अंदर रखूंगी सैलेड और अब हम इसके अंदर रखेंगे हॉट शॉट्स और हल्की सी यहाँ पर मैंने मेयोनीज ऐड कर रही हूँ, मेयो सॉस। तो जी अब हमने इसको करना है रैप। नीचे से हमने इस तरीके से इसको मोड़कर टॉफी बना लेना है। ये जी हमारा जबरदस्त किस्म का जिंगर शवारमा रेडी है। ये हमारा चिकन जो है वो बच गया है। हमने इसके अंदर टोटल 8 जो है वो शवारमे तैयार किए हैं और इसके साथ आप 12 जितना ये मटेरियल है इसमें 12 शवारमा रेडी कर सकते हैं। हमारे जबरदस्त किस्म के जिंगर शवारमे रेडी हैं और मुझे भूख भी बहुत ज़बरदस्त लगी हुई है, तो हम इसको जल्दी जल्दी से एंड करते हैं और इसको भी एंड करते हैं। तो अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको ज़रूर अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और एक प्यारा सा अपने जैसा कमेंट दीजिएगा और अपना ख्याल रखिएगा। मिलते हैं अगले व्लॉग में प्यारी सी अच्छी सी रेसिपी के साथ। इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।